देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस मॉड एक्स अपान एक्स जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब भी हमें डज नॉट एग्जिस्ट लिखना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको हम शॉर्टकट में DNE से लिखेंगे, DN डज नॉट एग्जिस्ट। दिखाना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए आपको मैंने क्या बताया था कि कोई फंक्शन हो उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। अरे भाई लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब LHL हमारा इक्वल टू होता है RHL। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ हमें x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या प्रूव करना है कि लिमिट, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इनडायरेक्टली टू प्रूव, यहाँ क्या प्रूव करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस का मतलब कि 0 के राइट नेबरहुड में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और 0 के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि तब हम प्रूव हो जाएगा हमारा कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी कैलकुलेट किया है। सबसे पहले इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, LHL। आपको पता है LHL कैसे लिखा जाता है, किसी दिए गए पॉइंट पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमें 0 के माइनस में इसी को लिखने का और तरीका क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। 0 से हल्का सा पहले ये चीज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये चीज़ वेयर जो हमारा एच है वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये चीज़ अगर ये चीज़ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर ये बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है जिसे आप 0 से माइनस कर रहे हैं, तो 0 से हल्का सा पहले, एकदम हल्का सा पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा फंक्शन, ध्यान से देखिए, जब हमारा फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 के इधर भी उधर भी दोनों यही फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को लिखेंगे, उसमें माइनस एच रिप्लेस करना है, माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच, माइनस मॉड की जगह भी माइनस एच अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एच। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच माइनस, अब देखिए अगर एच पॉजिटिव है, हमारा जो एच है वो पॉजिटिव है, अब यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो निगेटिव क्वांटिटी अगर अंदर है तो हमारा मॉड क्या करता है, एक माइनस साइन लगा के तब उसे बाहर करता है। मतलब मॉड जब हटेगा तब एक निगेटिव साइन और आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस एच हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ एच हो गया अपान नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच। अब ये दोनों एच लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो गया -2h अपान नीचे -h।
माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इक्वल क्या आ गया 2। मतलब कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट RHL। तो उसको कैसे लिखेंगे, RHL एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। लिखने का तरीका है हर बार आप लिखेंगे इक्वल लिमिट h से अगर रिप्लेस करोगे h टेंस टू 0 तो f 0 प्लस h आ जाएगा। अब दोनों ही केसेस में क्योंकि फंक्शन हमारा जो है वो x मतलब 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के लिए ही फंक्शन हमारा सेम फंक्शन है, यही x माइनस मॉड x अपान x। x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये दिया है, मतलब कि 0 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है और राइट में भी यही फंक्शन है। तो यही फंक्शन हम यहाँ यूज कर लेंगे राइट हैंड में। फंक्शन हमारा क्या था, उसमें प्लस एच रिप्लेस करना है तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ भी x है वहाँ पे हम प्लस एच कर देंगे तो h माइनस मॉड h अपान नीचे आ गया h, x की जगह आपको रिप्लेस करना। अगर h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसे मॉड एज इट इज ओपन कर देगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस h अपान नीचे भी h आ गया। क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड उसे एज इट इज वो हट जाएगा, बाहर कर देगा। h से h कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, 0 अपान h मीन्स वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस प्रकार से हमारा RHL आ गया 0 और LHL आ गया था 2। Thus we see that limit x tends to 0 minus fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx। मीन्स इसका क्या मतलब है, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0 एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द राइट नेबरहुड ऑफ 0 आर नॉट इक्वल। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। Hence proved। तो इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन की LHL और RHL वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ये निकालना है तो आप इस प्रकार से LHL और RHL कैलकुलेट करके देख सकते हैं। थैंक यू। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।